की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बर्तनों के विषय में कुछ आप लोगों को जानकारी देना चाहती हूँ। आप सभी लोगों के, भारतवासियों के लिए, हर घर हर सबके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग सुखी संपन्न होंगे और आप सभी के लिए मेरी एक माँ की सच्चे हृदय और सच्चे मन से ढेर सारी दुआएं और आशीर्वाद हैं। भगवान आप सभी लोगों को सुखी संपन्न रखें। आज मैं इस बर्तनों के विषय में कुछ बताना चाहती हूँ। क्या है ये बर्तन? बिन बर्तनों का हमारा भोग नहीं लग पाता है, इसीलिए इसमें खास है कुकर, कढ़ाई, तांबे के बर्तन, स्टील के बर्तन, पीतल की थालियाँ और सिल्वर के बर्तन। कई प्रकार के बर्तन आ चुके हैं, नॉन स्टिक बर्तन, कंच के गिलास वगैरह वगैरह, कटोरियाँ। लेकिन इनमें खास है तांबे का बर्तन। इसकी एक खासियत है। क्या है वो तांबे का बर्तन? ये तांबे का बर्तन एक ऐसा बर्तन है जिसमें से पानी पीने से हमारे पेट के लिए स्वस्थ रहता है। और अगर हम तांबे के बर्तन में रात को पानी भर के रख देते हैं, सुबह को पानी पीते हैं, तो वो हमारे पेट के लिए बड़ा लाभकारी है। वो पानी उसको पिए रखें। और इस तांबे की बर्तन की खासियत यह है, ये बरसात के दिनों में काला पड़ जाता है। इसको कागजी नींबू, हल्दी, नमक मिला के मलिए इस बर्तन को, साफ़ हो जाता है बिल्कुल। अगर राख है तो उससे भी साफ़ हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर ये मिला के एकदम इसमें चमक आ जाती है। खासकर पहाड़ों में तो जो है मिट्टी से मलते हैं तो ऐसा चमक आती है, इसमें कुछ सोने जैसा चमकने लगता है तांबे का बर्तन। इसीलिए इसका पानी पीजिए। इसके बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ एक खास उपाय। अगर किसी के आँखों में अक्सर मस्सा हो जाता है, दोनों आँखें लाल हो जाती हैं और दर्द होने लगता है काफ़ी, तो इसका मैं उपाय आप लोगों को बताने जा रही हूँ। इसको जब किसी को, और ऐसे में दर्द भी होता है, इसके लक्षण बुखार भी आने लगता है और शरीर में दर्द रहता है पूरे, इसलिए इस तांबे के बर्तन को, लोटा है तो लोटा ठीक से मतलब तांबे का हो, अगर किसी के पास लोटा है ठीक है, तांबे का सिक्का है तो वो भी ज़रूरी है। उस तांबे के सिक्कों को पकड़िए। अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन है तो उसे जो नीचे से मिट्टी के घड़े के नीचे उसको छुआ के मिट्टी में अपने आँख में लगाइए, यूं यूं करके धीरे धीरे 3 बार, और बोलिए भेद 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 सुबह। फिर दिन में भी वही उपाय, भेद भेद करके उपाय। फिर शाम को कीजिए 7 बजे के टाइम में, संध्या काल के समय। दूसरे दिन आपका बिल्कुल लापता हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। मैंने बहुत से लोगों को बताया और बहुत से लोग सही भी हुए। ये बिल्कुल डॉक्टर के जाने से पहले आप ये उपाय कीजिए, देख लीजिए दूसरे दिन आपकी आँख बिल्कुल सही हो जाएगी, बिल्कुल छू मंतर। ये मतलब एक टुटका है, पता नहीं क्या कुदरती देन है, मतलब ठीक हो जाता है। पर वैसे आँखों में कहीं पर बाल तोड़ हो जाता है, बाल तोड़ हो जाता है तो दर्द होने लगता है, उसमें बुखार उखार आने लगता है, तो उसका एक उपाय है, चूना, खाने वाला चूना लीजिए। अगर वो बाज़ार में नहीं भी उपलब्ध हो रहा है, कितने लोग चूना खाते हैं, ये सुरती वगैरह से मिल जाता है खाने वाला चूना, उसके एक चुटकी या घड़ी पाउडर वगैरह जो भी हो पाउडर, उसमें थोड़ा सा मसल के यूँ करके उसके ऊपर लेप बना के रखिए, आपका वो बाल टूट जाएगा और दर्द गायब। 1 दिन लगाए, 2 दिन लगाए, कोई परेशानी नहीं होती है, आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मेरी एक दोस्त थी, वो थी मिलिट्री में, उसके हस्बैंड थे, अफसर की बीवी थी, बहुत खूबसूरत थी। तो मुझे मिली, हेलो हाय करके हमारी दोस्ती शुरू हुई। उसकी बेटे की शादी थी, कह रही मुझे ऑपरेशन कराना है। मैंने कहा काहे का? कह रही आँख का। कह रही मैंने इसका ऑपरेशन करोगे? क्यों कर रहे हो ऑपरेशन? मैंने कहा मैं बताती हूँ आपको। आप थोड़े से दिन बच गए, वो बेचारी परेशान ऑपरेशन के लिए जान। मैंने कहा ऑपरेशन मत कीजिए, आप परेशान हो जाएंगे। मैंने कहा मैं बता रही हूँ करो ना, नहीं कर होगा तो मुझे याद करना, जो परेशानी मैं ले रही हूँ आपकी जिम्मेदारी। चलो ठीक है। उसके बेटे ने भी बताया इसको, तो कह रही नहीं, मेरी दोस्त मुझे ऐसा कह रही कर लो। उसके बेटे ने कहा मम्मा मैंने भी बताया आपको, आपको विश्वास नहीं हुआ कि करके तो देखो आप क्या है। तो ठीक है, उसने उठाया सुरती और वो मला आँख में, सुबह तक वो जो मस्सा था उसका नीचे चढ़ गया। कह रही मैंने रात के 3 टाइम मल दिया, लगा दिया। शादी का था दौर, ऑपरेशन के लिए कहाँ तैयार थी। मैंने कहा मेरी दोस्त भी ऐसे करके बता रही थी, ठीक हो गई। आज तो जब मिलती है गले खुशी से समाती नहीं है, ऐसे मिलती। कह रही है ज़िंदगी भर में कब से ये मस्सा था तो मुझे क्यों नहीं मिले आज तक। बहुत प्रसन्न हो जाती है, वो ठीक हो गई बिल्कुल। इसको इस तरह से कीजिए आप, इन लोगों को छोटे मोटे इलाज डॉक्टर के जाने से पहले आप देख लीजिए, पहले थोड़ी आजमा के, तो क्या लग रहा है उसमें। हॉस्पिटल जाओगे 50 ऑपरेशन वगैरह वगैरह तक तो सीमित ही नहीं आती छोटी मोटी दवाई में। कुछ देखिए ना, घरेलू दवाओं में उनमें भी काफ़ी असर होता है इंसान को। बाहर जाने से पहले एक बार ज़रूर सोच लेना चाहिए डॉक्टर क्या है आप, और अपने घर के इष्ट का नाम ले लो,
सबसे पहले बस भगवान का अपना इष्ट का नाम लिया, काम शुरू करो, सब शुरुआत अच्छी तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। चिंता मत कीजिए, याद रखिए भविष्य में जो भी दुर्घटनाएं होती हैं कुछ तो अनहोनी होती हैं, कुछ होके रहती हैं, उनको रोका नहीं जा सकता है। इसलिए ऊपर वाले का स्मरण अगर आपका साथ है तो आपकी जिंदगी बखसी जाती है। आए दिन इतने एक्सीडेंट होते हैं, इतने होते हैं, इनकी भी करने का फल होता है। कहीं वो इतने अच्छे कर्म किए रहते हैं कि भगवान उनको दोबारा पुनः जीवन दे देता है। नहीं तो अच्छे खासे इंसान आजकल देखो 50-60 में नहीं पहुँचते, पहले ही मृत्यु को देह प्राप्त हो जाए, सब कुछ है उनके पास, किसी को कुछ किसी को कुछ। अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे कर्मों का अच्छा ही फल मिलेगा। अब मैं कुछ समाप्त करने जा रही हूँ। जो भी गलती हो अपने मन के भाव ही व्यक्त करती हूँ मैं, इधर उधर कहीं से कोई देखा नहीं, दुखी नहीं, किसी की मन की नहीं, जो मेरे दिल के अंदर गुजरा मैं बोल देती हूँ। इसमें कोई भी गलती हो कृपया मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। सॉरी इति समाप्त। धन्यवाद।